हे एवरीबॉडी, क्या चल रहा है। मैं हूं अथर फ्रॉम द चैनल किताबी कीड़ा। आई वेलकम यू ऑल टू माय वेरी नन्ना मुन्ना सा चैनल किताबी कीड़ा। तो आज हम देखने वाले हैं मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का एक सब पार्ट। ठीक है, सिर्फ मैं इसमें ये वाला टॉपिक कवर करूंगा, बाकी अगर इच्छा हुई तो बाद में कवर करने की ट्राई करूंगा। तो मैं एक बार इन सब का पीछे का स्टोरी का एक बार रिकैप करवा लेता हूँ तुम लोग को। हमने स्टार्टिंग के चैप्टर में पढ़ा था फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो, जिसने एक पेंटिंग बनाई थी और फिर बाद में फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके ही नेशन स्टेट के आइडियाज, नेशनलिज्म के आइडियाज पूरे के पूरे यूरोप में स्प्रेड हुए थे। फिर हमने पढ़ा स्टोरी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। उनमें कैसे यूनिफाई हुआ, वो कैसे यूनिफाई हुआ, उनमें कैसे यूनिटी आई। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इधर तो मैं शायद से स्टोरी पढ़ने में बहुत बोर मार रहा हूँ, आई ऑनेस्टली मेरे को भी बोर मारता है, पर कोई ना। आज हम लोग देखने वाले हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। अगर तुमको हिस्ट्री नहीं पसंद तो मैं तुमको गारंटी देता हूँ ये वाला टॉपिक ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये तुम्हारा इंटरेस्ट ऐसे खींच लेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के ये वाले टॉपिक पे पढ़ते हैं। विजुअलाइजिंग द नेशन। पहले हम समझते हैं एक चीज। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे एक चीज। सपोज एक लड़की है सुनीता और उसकी सहेली है बबीता। बबीता और सुनीता बहुत अच्छे दोस्त हैं। वह दोनों रोज शाम को साइकिलिंग करने जाते थे। वो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और जब एक दिन वो दोनों स्कूल गए, तब स्कूल में उनको एक सरप्राइज ड्राइंग टेस्ट लेने हैं, मतलब ड्राइंग करने के लिए उनको पूछा गया। उनकी टीचर ने पूछा कि चलो सुनीता और बबीता, तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो तो मैं तुमको बताती हूँ कि इसका ड्रॉ करो, इसका ड्राइंग करो। वो भी तब कक्षा 10वीं में थे और उनका द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा था। सुनीता पढ़ने में अच्छी थी और बबीता पढ़ने में एकदम बुरी थी। ठीक है, सुनीता और बबीता इधर ऑफेंड मत होना कभी। देखो तुम, सुनीता को टीचर ने बोला कि चलो तुम एक शेर की चित्र बना के दो मुझे, एक टाइगर का ड्राइंग बना के दो मुझे, टाइगर की पिक्चर बना के दो। ठीक है, और बबीता को बोला कि तुम मुझे फ्रांस का चेहरा बना के दो। इसमें बोला टाइगर का चेहरा बना के दो, उसमें बोला फ्रांस का चेहरा बना के दो। ये बबीता बोली है ठीक है भाई, अगर सुनीता बोलते तो सुनीता मेरे साथ साइकिलिंग में आती, मैं बना देती है उसका चेहरा कुछ भी करके। पर फ्रांस का चेहरा, वो तो ना किधर दिखता है, ना तो चलता फिरता दिखता है। तो उसके दिमाग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लग गया। ये उसका है ब्रेन। ओके, ऑफेंड मत होना। उसके दिमाग में कंफ्यूजन होने लगा। ठीक है, कंफ्यूजन होने लगा, अरे मैं क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं, क्यों बनाऊं। और टीचर उसके, ये है अपने एसएस के टीचर, वो उनके सामने ही खड़े कि देख रहे हैं। उनको पता है कि सुनीता तो बना लेगी ड्राइंग और बबीता के पास में, और उनसे पूछते हैं क्यों, कुछ गड़बड़ हो रही है दिमाग में। फिर बोला हाँ, ये फ्रांस नाम का तो कोई पर्सन भी नहीं है, इसको हम क्या बनाए इसका। फिर वो बोलता है तुमसे ये ड्राइंग इसीलिए नहीं हो रही है क्योंकि वो एक टाइप ऑफ एब्स्ट्रैक्ट चीज है। एब्स्ट्रैक्ट यानी हम उसको सिर्फ और सिर्फ, वो रियल में होता ही नहीं है, मतलब रियल में कुछ फ्रांस नाम का कुछ है नहीं है, तो फ्रांस का तो चेहरा है ही नहीं। तो क्या हुआ, अब मैं आप लोग को ये, अब तुम्हें एग्जांपल समझ में आ गया कि फ्रांस ड्रॉ करने को बोला, फ्लैग नहीं, मैं बोला फ्रांस का चेहरा ड्रॉ करके बताओ। ठीक है, उसी पे बढ़ते हुए मैं तुमको कह रहा था कि अब ये जो एग्जांपल है उसको एक सेकंड के लिए बाजू में रख दो। ठीक है, ये आगे तुमको बहुत ज्यादा काम आएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं विजुअलाइज के ऊपर। विजुअलाइज का करना, कुछ विजुअलाइज करें। ठीक है, तो
और 19th सेंचुरी के जो आर्टिस्ट थे उनने भी यही चीज देखी और उनको जितने भी कंट्रीज है, नेशंस है, उनको कुछ ना कुछ करके रिप्रेजेंट करना था, रिप्रेजेंट। तो विजुअलाइज करने के लिए पहला उन्होंने देखा पर्सोनिफिकेशन, विजुअलाइजेशन ऑफ द कंट्री या नेशन, विजुअलाइजिंग द नेशन। तो उनने पहले किया पर्सोनिफिकेशन। तो ये पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन यानी कोई एक, देखो कोई मैमल्स की प्रजाति में कुछ ले लिया, कोई ह्यूमन बींग्स ले लिया और उसके थ्रू किसी मतलब नेशन को, एक जितने भी कंट्री है किसी को रिप्रेजेंट करे, नेशन को रिप्रेजेंट करे, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कह देंगे। पर्सोनिफिकेशन वापस रिपीट करता हूं, किसी भी ह्यूमन फिगर्स, ठीक है, ह्यूमन फिगर्स लेके किसी नेशन को रिप्रेजेंट किया जाए तो वो हो जाएगा हमारा पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी कैसे एक वुमेन फिगर से रिप्रेजेंट पर्सोनिफाई किया गया है, अगर हम बेटर वर्ड यूज करें तो। एक हमारा हो गया है पर्सोनिफिकेशन और एक हमारा हो गया है रिप्रेजेंट। रिप्रेजेंट किसका? मैं इधर लिख देता हूं, बाय ह्यूमन फिगर्स। देखो कुछ भी हो सकता है, ह्यूमन फिगर्स नहीं तो जैसे आईपीएल का एग्जांपल लेते हैं। आईपीएल में कैसे गुजरात टाइटंस में ऐसा लायन का है, मतलब सिंबल उसमें जितना भी उनका है, तो लायन क्या स्ट्रॉन्ग भी वो क्या बोलते हैं डिनोट करता है, सिंबलाइज करता है। फिर बाद में टाइगर अलग अलग पीस जैसे बहुत सारी चीजें उसको वो सिंबलाइज करता है, उसका मतलब ऐसा निकलता है, मतलब डीप मीनिंग, ठीक है। अब रिप्रेजेंट यानी रिप्रेजेंट थ्रू सिंबल्स। कैसे सिंबल्स? और सिंबल्स किसके हाथ में होंगे, किसके ऊपर इस्तेमाल किए जाएंगे? इस ह्यूमन फिगर से, ठीक है। अगर हम इस पर्सोनिफिकेशन और रिप्रेजेंटेशन को एक साथ मिला दे तो वो बन जाता है एलिगरी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी में जो वुमेन है वो एक एलिगरी है, क्योंकि उसको एलिगरी मतलब रिप्रेजेंट। देखो सबसे पहले एलिगरी देखते हैं क्या होता है। एलिगरी कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है। टेक्स्ट बुक में अलग सा डेफिनेशन दिया गया है, पर तुम ये देखो समझने के लिए बेस्ट लगेगी तुमको। एलिगरी एक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अरे भाई एब्स्ट्रैक्ट का आइडिया क्या है भाई, मैं वीडियो बंद कर दूंगा। सुनो जरा, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो असलियत में होता ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वर्ल्ड में होता है, ठीक है। अब उड़ने वाली गाड़ी, ठीक है, असलियत में तुम देखते हो नहीं देखते हो, तो वो एक तरीके से मैं तुमको कहता हूं, एक तरीके से वो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया हो गया, ठीक है। अब मैं तुमको कहूं कि एनवी, फ्रीडम, गिल्टी, लिबर्टी जैसे चीजों के फेस बना, ठीक है, पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये है एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अब एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अगर तुम रिप्रेजेंट करते हो अलग अलग सिंबल से, पर्सोनिफाई करते हो उसको अलग अलग फिगर्स से, फिगर्स के ऊपर सिंबल्स रख के उसको जो पूरा का पूरा अगर तुम उसको दिखाते हो, रिप्रेजेंट करते हो, तो वो तुम्हारा बन जाएगा एलिगरी। ओके क्लियर? एनवी, फ्रीडम, ये सब है एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, ठीक है। क्लियर इतना? अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जमाने का अगर हम एग्जांपल लें तो उस जमाने के जो आर्टिस्ट है वो एक फीमेल फिगर, ज्यादातर फीमेल फिगर्स को यूज करते थे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके जितने भी आइडियाज थे नेशन से जुड़ते हुए, मतलब नेशंस को ही एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो देखो आर्टिस्ट यूज्ड टू ड्रॉ फीमेल फिगर्स जो कि है एलिगरी फॉर द नेशन टू पोर्ट्रे आइडियाज सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक इन द कंट्री, ठीक है। दिस आइडियाज वर रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंबल्स, ठीक है। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें तो अगर तुमको याद होगा हमने क्लास 9th में रेड कैप, ब्रोकन चेन जो कि उनका सिंबलाइज करते हैं जस्टिस को,
किसको करते हैं? जस्टिस को। अगर तुमको याद हो तो इसका मतलब मिलता जुलता जस्टिस से, वो उसको शो करते थे। रेड कैप ब्रोकन चेन, अगर तुम ये फीमेल फिगर पर ऐसे लगा दो तो वो शो करते हैं कि अभी फ्रांस जस्टिस पाया, उसने लिबर्टी पाया है, रिपब्लिक पाया है। तो उसी जमाने में वो आइडियल थी क्रिस्टियन मैरियन। अगर स्पेलिंग गलत हो माफ करना, तो वो थी मैरियन। वो कोई असली में कोई फीमेल मतलब कोई भी वो लेडी नहीं थी, पर वो इमेजिनेशन में थी, ठीक है? मतलब वो मतलब दिमाग में थी, असली रियल लाइफ में नहीं थी। ओके, तो क्या हुआ, ये जो जितने भी फीमेल फिगर है मैरियन, ठीक है, तो वो एक तरीके से यूनिटी भी सिंबलाइज करती थी। उसको देख के लोगों को यूनिटी की याद आती थी। तो इसके कारण लोगों ने उसकी जितने भी स्टैचूज है, कॉइन्स है, देखो मैं माफ करना ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये मैरियन है, ठीक है, माफ करना, उसको कॉइन में, स्टैम्प्स में, रोड के हर 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 एकदम डिवाइडर पे उसके स्टैचूज लगा देते थे, हर कोने में स्टैचू, ताकि लोगों को पता चले कि यूनिटी, उनको याद दिलाए बार बार यूनिटी यूनिटी यूनिटी। मजा आया, ठीक है? तो यूनिटी की बार बार याद दिलाए तो मैरियन के स्टैचूज इधर उधर लगवाए गए थे। ओके, अब सिमिलरली इन जर्मन आर्टिस्ट ने एक फिगर बनाई फीमेल, उसमें भी फीमेल फिगर ही बनाई जिसका नाम था जर्मेनिया। वो थी एलिगरी फॉर द जर्मन नेशन, ठीक है? अब मैं तुमको एक दो फिगर समझाऊंगा। सबसे पहले मैं तुमको तुम्हारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ही फिगर नंबर 18 दिखाता हूं तुमको। फिगर नंबर 18 एक्सप्लेन करता हूं, क्या है वो? द फॉलन जर्मनिया। ओके, द फॉलन जर्मनी यानी जर्मनी के लिए कुछ धोखेदायक कुछ उसमें हुआ है। तो जैसा कि तुमको याद होगा कि विलियम फोर था, उसने जितने भी जो यूनाइटेड जो जर्मन जिसकी उसको इनवाइट किया था विलियम फोर को कि वो एक मोनार्क, एक यूनाइटेड नेशन को रूल करे, तो उसने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसके कारण वो फेल हो गए थे, उनका जितना भी प्रोसेस था, ठीक है? तो इसके कारण ये फिगर बनाई थी आर्टिस्ट ने 1850 में, द फॉलन जर्मनिया। ओके, अब नेक्स्ट फिगर आता है फिगर नंबर 19, जर्मनिया गार्डिंग द राइन। जर्मनिया गार्डिंग द राइन मतलब जर्मनिया राइन को प्रोटेक्ट कर रही है, ऐसे इन द सेंस जर्मनी राइन को प्रोटेक्ट कर रही है उसके स्वॉर्ड में। अगर अब तुम देखोगे सबसे पहले फिगर जो तुम्हारे पेज नंबर 23 में दिया गया है, मैं अभी इधर तुमको टेंशन मत लेना, दिखाऊंगा जर्मनिया की पिक्चर जिसमें उसके हाथ में एक स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का इन द सेंस वो क्या सिंबलाइज करती है? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग, हाँ स्ट्रॉन्ग जर्मनीज, और हर एक वॉर को लड़ने के लिए तैयार, मार पिटाई जो भी करना हो कर लेंगे, ठीक है? तो ऐसे ऐसे करके फीमेल फिगर्स के द्वारा ऐसी गिरती हुई जर्मनिया, फिर बाद में जर्मनिया ऐसे गार्ड कर रही है, इसको गार्ड कर रही है, उसको काट रही है, तो ऐसे अलग अलग करके वो एलिगरी बनाते थे फॉर जर्मन नेशन, ठीक है? जर्मन नेशन की स्थिति के हिसाब से। ओके, तो बढ़ते हैं जर्मनिया की पिक्चर। समुंदर ध्यान इधर दो, बाहर मत देखो, ठीक है? तो अगले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आते हैं, मीनिंग ऑफ सिंबल्स। कंसेप्ट इन द सेंस इसको तुम्हें समझना होगा, मतलब ये रट्टा तुम्हें मारना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, मीनिंग ऑफ सिंबल्स, ठीक है? आखिरकार जो फीमेल फिगर्स एलिगरी यूज की जाती है नेशन के लिए, उनमें जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उनका मतलब क्या होता है, ठीक है? ऐसे तुम्हारे सामने तो ये हो गया खत्म, पिक्चर बनाई थी, ठीक है? पिक्चर के डीप मीनिंग जानेंगे सिंबल्स, ठीक है? मजा आएगा एकदम। तो मैंने जैसे तुमको एक टेबल बना के दिया, एट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस। अब ये टेबल पे मत देखो, अब एक जर्मनिया की पिक्चर तुम्हें स्क्रीन पर फ्लैश हुई होगी और उसको ध्यान से देखना, ठीक है? अभी दिखेगा भी नहीं, वैसे भी ध्यान से देखना, ठीक है? अगर जरूरत पड़ी तो वीडियो को पॉज भी कर देना, पर ध्यान से देखना, ठीक है? ऐसे तो मैं तुम्हें क्योंकि टेक्स्ट बुक से लिखवा, अगर टेक्स्ट बुक हो तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है? तो अभी जर्मनिया की पिक्चर चली गई होगी, अफसोस। तो उसमें तुमको जर्मनिया में अभी सबसे पहले, ये तो जर्मनिया के रिलेटेड नहीं है, ब्रोकन चेस, ये तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा बता रहा हूं, जो जर्मनिया के रिलेटेड है वो तुम्हें सबसे पहले बात करता हूं।
बीइंग फ्री, ब्रोकन चेन सबको पता है, बीइंग फ्री, जस्टिस मिल गया, लिबर्टी मिल गई, ठीक है। अब सेकंड, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल। तो जर्मनिया देख रहे हैं, जर्मनिया देखने के बाद इधर तुम्हें एक ब्रेस्ट प्लेट दिख रही होगी जिसके ऊपर एक ईगल सा बना होगा, बराबर। तो वो क्या सिंबलाइज करता है? सिंबलाइजिंग जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ, यानी जर्मन एम्पायर क्या बहुत पावर, स्ट्रेंथ है, ठीक है। फिर तीसरा है क्राउन ऑफ ओक लीव्स। जर्मनिया के सर में तुमने एक क्राउन देखा होगा जो ओक लीव्स का होगा, ठीक है। सपोज ये जर्मनिया है अपनी, ठीक है, अपनी कह रहा हूं ठीक है। तो एक क्राउन होगा एक जिसमें ऐसे ऐसे ओक लीव्स होंगे, बराबर। तो वो क्या बताते हैं? हीरोइज्म, हीरो है जर्मन, हीरो है, हीरोइज्म, ठीक है। अब आ जाते हैं फोर्थ, स्वॉर्ड। उनके हाथ, उसके हाथ पे तुमने स्वॉर्ड देखी होगी, ठीक है, स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। ये क्या रिप्रेजेंट करती है? रेडीनेस टू फाइट, यानी काट डालेंगे जो भी रास्ते में आएगा। फिफ्थ, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड। अब एक ओलिव सी ब्रांच होगी तुम्हारी, जो पत्ते पत्ते होंगे उसमें। अब वो क्या शो करती है? विलिंगनेस टू मेक पीस, विल टू मेक पीस, यानी पीस भी बनाना चाहती है, फाइट भी करना चाहती है, पीस भी बनाना चाहती है। सिक्स, ब्लैक रेड, रेड क्या है? रेड एंड गोल्ड ट्राइकलर, यानी उनके लिबरल नेशनल के जैसे होप्स, यानी कि जैसे यूनिटी बने, ये सब हो, ठीक है, वगैरह वगैरह, होप्स। सेवन, ये जर्मनी का नेशनल तुम देखोगे फ्लैग भी है, तो ये होप्स कर रहे थे। अगर तुम्हें फर्स्ट पेज में भी देखे तो उसमें भी लिखा था। फिर लास्ट है द रेज ऑफ द सन, रेज ऑफ द क्या, पेन भी नहीं चल रही है, तो रेज ऑफ द सन, बिगिनिंग ऑफ द न्यू एरा, न्यू एरा की शुरुआत, न्यू जमाने की शुरुआत, ठीक है। एक और बार मैं तुमको जितने भी 3 फिगर्स हैं वो तुम्हें लाइन बाय लाइन इधर दिख गए होंगे, तो हियर यू गो। नाउ आई होप ये विजुअलाइजिंग द नेशन तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, तुम्हें इंटरेस्ट आया होगा पढ़ने में, ऐसा कुछ मैंने तुमको होप करता हूं कि तुम्हें बोर ना लगा हो ये सुनने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहना, मस्त रहना।